हाय फ्रेंड्स, जैसे ही आपको पता है कि मैंने एम जी एस्टर ली हुई है। लेकिन उससे पहले मेरे पास पुरानी गाड़ी थी, मारुति ऑल्टो। अक्टूबर 2011 में ली थी। जी हाँ, मैंने 11 साल उस गाड़ी को चलाया है। और मेरा बेचने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि पहली गाड़ी आपका पहला प्यार है और पहला प्यार ही होता है। लेकिन अब 11 साल हो गए थे और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी 15 ईयर्स के बाद भी उसको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और उसके बाद अगर मेरा इंश्योरेंस भी जनवरी में एक्सपायर हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि इसको किसी को बेच देना चाहिए ताकि उस कुछ साल और वो चल जाए। तो बहुत सारे ऑप्शन थे। नॉर्मली कास्ट 24 सबको पहले से ही पता है, क्योंकि इस बिज़नेस में वो सबसे पहले से है। बट उसके अलावा अभी और भी कॉम्पिटिटर आ गए, तो मैंने सोचा कि चारों में ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा प्राइस देता है। तो मैंने कार देखो, कास्ट 24, ओ एल एक्स ऑटो और स्पिनी, इन चारों में मैंने अपनी कार का रजिस्ट्रेशन किया। उन्होंने बेसिक कंडीशन मांगी थी कि कितनी चली है, कोई एक्सीडेंटल तो नहीं है, इंश्योरेंस है, आपके पास दो चाबियां हैं गाड़ी की, नहीं। कुछ डिटेल्स फिल करके वो आपको एक टेंटेटिव प्राइस देते। कुछ टेंटेटिव देते, कुछ नहीं देते, वो सिर्फ रजिस्टर करते हैं। और उसके बाद अ, वो होम इंस्पेक्शन के लिए आपको स्केड्यूल करना पड़ता है। तो मैंने जस्ट नेक्स्ट डे ही चारों को मैंने सेम डे पे ही बुलाया था, अलग अलग टाइम पे, ताकि क्योंकि वो उनका जब इंस्पेक्शन के बाद जो बिडिंग के लिए वो डालते हैं, तो वो शायद 24 आवर्स के लिए वैलिड रहती है। तो मैं सोचा कि उसी 24 आवर्स में ही सबका कंपैरिजन करके मैं फाइनली उसको सेल करूँगा। तो मैं पहले उनका बिजनेस मॉडल बता देता हूँ। ऑयलेक्स ऑटो, कास्ट 24 और कास्ट देखो क्या करते हैं कि होम इंस्पेक्शन करते हैं, वो कार का कंडीशन चेक करते हैं। मोस्टली सारी चीज़ें चेक करते हैं कि एसी कैसा है, दो चाबी है कि नहीं है, आपका आरसी प्रॉपर है कि नहीं है, फर्स्ट ओनर है या नहीं, आप या सेकंड ओनर है, या इंश्योरेंस पूरा है कि नहीं है, पेंट का है। तो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग वो एक रेटिंग देते हैं, कुछ लोग स्कोर देते हैं। तो उसके बेस पे वो उनकी साइट होती है, उनका डीलर्स का नेटवर्क होता है। लाइक अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ तो उनका महाराष्ट्र के डीलर्स का नेटवर्क है, या कोई भी स्टेट में। तो वहाँ पे जाके वो उसको बिड करते हैं, और वहाँ पे डीलर्स जो होते हैं उसको बिडिंग करके उनको एक प्राइस देते हैं बेस्ड ऑन दैट कंडीशन। और वो फिर आपको वो प्राइस बताते हैं। उनका कुछ सर्विस चार्जेस भी रहता है। जैसे ओ एल एक्स ऑटो का 1499 प्लस जी एस टी उनका चार्जेस है। और कास्ट 24 का अराउंड 4700 समथिंग है। और कास्ट देखो का तो चार्जेस नहीं पता, क्योंकि कास्ट 24 सॉरी कास्ट देखो के साथ मेरा डील हुआ ही नहीं, क्योंकि जब उन्होंने जब इंस्पेक्शन करके जब दिया था तो 24 आवर्स में भी उनका कोई कोट ही नहीं आया। बेसिकली उन्होंने जब बिड किया तो मुझे इवन 24 आवर्स के बाद भी मैसेज आया था कि मेरी गाड़ी में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, और कोई बिड नहीं मिला है। और इन तीनों के अलावा स्पिनी जो है, उसका एक अलग मॉडल है। स्पिनी कोई बिड नहीं करता है, वो किसी डीलर को नहीं बेचता है, वो गाड़ी खुद खरीदता है। उनकी हर मेजर सिटी में वर्कशॉप्स हैं, वहाँ पे जाके वो गाड़ी को थोड़ा और बेटर बनाते हैं, कि स्क्रैचेस हटाते हैं, डेंट हटाते हैं, और शायद पेंट करते हैं, जो भी है। वो सारा कंडीशन करके वो सेल करते हैं। उसमें एक चीज़ अलग है कि जब दूसरी कंपनियां जो होती है वो पहले सेल कर देती है और फिर उसका आरसी ट्रांसफ़र होता है। स्पिनी वाले बोलते हैं कि पहले वो खुद खरीदेंगे, वो आरसी ट्रांसफ़र करेंगे, और जब तक आरसी ट्रांसफ़र नहीं होता आपके नाम से तब तक वो बेचेंगे नहीं, और तब तक उनकी ही लाइबिलिटी है। तो ये एक एडवांटेज है। अगर मेरे हिसाब से अगर सबने सेम कोटेशन अगर दिया होता, तो मैं शायद स्पिनी के थ्रू जाता, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सेफ लगा। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि किसने कितना कोट किया। तो कास्ट देखो का तो जैसे 24 आवर्स में आ गया था। 24 आवर्स के 12 आवर्स में ही सुबह नेक्स्ट डे पे आया था कि कोई मीटिंग नहीं हुई अभी तो, दे आर कीप लुकिंग इनटू इट। तो लेकिन उसके बाद तक लास्ट तक उनका कुछ कोटेशन नहीं आया। उसके बाद मुझे सबसे पहले आया कास्ट 24 का। कास्ट 24 ने जो कोटेशन दिया, एक्चुअली मैं जब होम इंस्पेक्शन के ला रहा था तो मैं ड्राइवर से भी ऐसे अनऑफिशियली भी पूछता था कि कितने में जानी चाहिए। तो ऑब्वियसली ऑल्टो थी, एल एक्स आई मॉडल है, जो 2012 में डिसकंटिन्यू हो गया था और 11 साल पुरानी हो चुकी थी। तो उन्होंने बोला था कि 110 115 तक आनी चाहिए। और फिर जब पहला कोटेशन आया तो वो मुझे ओ एल एक्स 24 से आया, वो उन्होंने मुझे दिया 135 का। तो आई वॉज हैप्पी कि फाइनल कोटेशन आया, और जो मेरे एक्सपेक्टेशन से बेटर आया। 135 था, लेकिन उसमें से उनका 4700 कुछ उनका चार्जेस कटता, तो अराउंड 130 के आसपास मुझे पड़ता। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं अभी फाइनल नहीं करता, आई वेट फॉर द अदर रिस्पॉन्स, और उनका जो कोटेशन आता है उसके बेस पे जो हाईएस्ट देगा मैं उसी को दूंगा। मेरा तो सिंपल फंडा था। फिर उसके बाद मुझे स्पिनी का कॉल आया। स्पिनी ने मुझे दिया 122, और वो बहुत रिजिड थे कि वो नहीं चेंज करेंगे। वो बोले कि ये हम बेस्ट प्राइस दे रहे हैं, और उन्होंने अपना सारी फिर फंडे बताए कि हम किसी और को नहीं बेचेंगे। वो दूसरों की कमियां गिनाते थे ऑब्वियसली,
कि दूसरे तो ट्रांसफ़र कर देंगे, बेच देंगे आरसी, तभी भी आप ही के नाम करेगी, कुछ हो गया नहीं हो गया एंड ऑल। बट एनीवे, नॉट टू वरी ऑन दैट, बिकॉज सबके डॉक्यूमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि एक बार आपने अपनी गाड़ी उनको दे दी तो इवन तो जब तक आरसी ट्रांसफ़र नहीं भी होता है तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं की रहती है और वो आपको रिटर्न में देते हैं, तो यू डोंट नीड टू वरी ऑन दैट। बट स्पिनी का था, बट दे आर सेइंग पे मैंने बोला कि मेरे को 1:35 का तो कोटेशन पहले ही आ गया और 1:30 का तो है। तो ऑलमोस्ट 10 मिनट तक पूरा उन्होंने मुझे कन्विंस करने की कोशिश किया, मैंने अड़ा रहा। तो फिर फाइनली वो एग्री हो गया कि ठीक है 130 हम देंगे। स्पिनी का रहता है कि जो रेट बताते वो वही देते, वो अपने चार्जेस काटने के बाद ही आपको रेट बताते। तो वो बोलते कि अब वो 130 दे रहे, हम मैक्सिमम आपको 130 दे सकते, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। आई सेड ओके ठीक है। मैं फिर भी बोला कि मेरा 2 का कोटेशन आना बाकी है, जब तक 2 का नहीं आएगा उन्हें देखा। उन्होंने बोला कि आपका ये सेम डे तक वैलिड है प्राइस, उसके बाद ये प्राइस नहीं वैलिड रहेगा। आई सेड ओके ठीक है, वो सारे ही लोग करते हैं सेल करने के लिए। तो फिर मुझे OLX ऑटो का मैंने फिर कॉल भी किया। उसके बाद मैंने कॉल किया उनको, तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक तो कुछ नहीं आया, बिडिंग के लिए चालू है। फिर उन्होंने फाइनली वापस कॉल किया, फिर उन्होंने सेम प्राइस मुझे बताया, उन्होंने 130 बताया, 130 मिल रहा है और उसमें से 1499 प्लस टैक्स उनका सर्विस चार्ज है वो कटेगा। तो आई सेड कि ठीक है, बट दे फाइनली एग्री कि ठीक है 130 हम आपको दे देंगे और चार्जेस उसके बाद होंगे। तो वो उन्होंने भी मैच किया, तो फाइनली सब ने मैच कर लिया। और फिर उससे ज़्यादा सब ने बोला कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा बिडिंग नहीं मिल सकती। बट मैं फिर भी रहा, मैं देखता हूँ कि मैंने फिर भी बोला कि काश देखो का आना बाकी है, तो मैं अड़ा रहा उस पर और वहाँ रहा। और इसके बीच मुझे काश देखो का फिर से वापस फ़ोन आया, तो मैंने उनको बोला कि मुझे 135 मिल रहा है कटने के बाद एंड ऑल। तो मैंने जैसे ब्लफ किया, बट दे फाइनली थोड़ा बोला कि हमको 1 घंटा और दीजिए, हम थोड़ा और बिडिंग में उनको आगे नेगोशिएट करने का ट्राई करते हैं। तो फाइनली उन्होंने नेगोशिएट किया और उनका वापस कॉल आया और उन्होंने बोला कि मतलब मुझे 140 का जो बिडिंग मिला है 47 करके हम आपको 135 280 रुपीज़ आपको मिलेगा प्रॉपर पूरा, वो होगा और ये फाइनल प्राइस है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। तो फिर फाइनली मेरे पास था स्पिनी 130, OLX ऑटो 130 और इसका 135। और कास्ट 24 वैसे भी नोन ब्रांड है बहुत टाइम से और मेरे भाई ने भी उससे बेची थी, तो देन आई सेड ओके कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद उनके 2 इश्यूज आए थे, स्पिनी ने भी और इवन OLX ऑटो ने भी। जैसे मेरी कार की जो आरसी है उसका चिप गायब था। एक्चुअली मैंने भी बहुत टाइम से नोटिस किया, मुझे खुद को नहीं पता था कि क्योंकि बहुत पहले से मैंने सेव करके रखा था आरसी। अब वो ना वॉलेट में था ना जहाँ मैंने आरसी कैप्ट किया था वहाँ था, मैंने बहुत ढूंढा नहीं मिला। तो उन्होंने फिर इसको टैग किया कि आरसी डैमेज्ड है। तो स्पिनी और OLX ऑटो दोनों ने बोला कि इसको आपको पहले आरसी रीन्यू करानी पड़ेगी आप ही के नाम पे, और उसका प्रोसेस होगा, हम आपको हेल्प कर लेंगे और फिर आपको फिर ही वो आरसी ट्रांसफ़र होगा। तो उसके लिए उसने बोला, स्पिनी ने बोला था कि इस प्रोसेस के लिए वो 25,000 होल्ड पे रखेंगे और 5,000 उसको काटेंगे भी। तो बेसिकली वो 130 का 125 हो गया था और उसके बाद और वो 25 होल्ड पे भी रखेंगे। तो मैंने तो फिर मना ही कर दिया। और OLX ने भी सिमिलर प्रोसेस बोला कि हम आपको हेल्प कर देंगे, 4500 RT का प्रोसेस है, आप ही पे करिएगा जितना भी फीस लगता है, पर अराउंड 4000 to 4500 तक लगेगा और वो होने के बाद ही हम आपको ये आरसी ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो सेड ओके ठीक है। फिर जब मैंने कास्ट 24 वाले को कॉल किया और उन्होंने ये बात जब इंस्पेक्शन के टाइम में नोटिस नहीं की थी, तो मैंने उनको एक्सप्लिसिटली बोला कि मेरी आरसी डैमेज है। तो उन्होंने बोला कि आरसी डैमेज है तो फिर आपका 5000 मतलब चार्जेस कटेंगे और 10,000 होल्ड पे रखेंगे। बट आई सेड कि आरसी, दे थॉट कि आरसी है नहीं। आई सेड आरसी है, ओनली चिप नहीं है। तो बोले कि ओके आरसी आप ही के नाम पे है। आई सेड यस आरसी मेरे नाम पे, पर वो चिप मिस हो गया। तो बोले कि ओ देन नॉट टू वरी, फिर कुछ आपको करने की जरूरत। मैं कहा आप एक बार कंफर्म करो। फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं मैनेजर से पूछता हूँ। मैनेजर से उन्होंने पूछा और फिर उन्होंने बताया कि मैनेजर ने भी कंफर्म किया कि ये नहीं कोई इशू नहीं है, आपको पूरे पैसे 135 to 80 रुपीज़ है वो पूरे मिलेंगे, कुछ आपको कटेगा नहीं। तो मैंने वो कॉल रिकॉर्ड भी कर दिया था फॉर माय रेफरेंस। वो बोला कि नॉट टू वरी, हम अभी कर रहे हैं। तो बोले कि अगर ये है तो केस आप अभी फाइनल करिए। उन्होंने फिर मुझे एक लिंक भेजा, उसमें मैंने अपना बैंक का अकाउंट डिटेल, इसमें चेक वेक कैंसिल चेक नहीं देना होता है। उन्होंने लिंक पे ही अपना अकाउंट नंबर कंफर्म किया, दे विल ट्रांसफर 1 रुपीज़। जब 1 रुपया ट्रांसफ़र हो जाता है उनको कंफर्म कर दो कि हाँ 1 रुपीज़ आ गया। तो उन्होंने फिर जब आप फ़ोन पे बोल दो कि आप कंफर्म कर दो, तो वो टोकन अमाउंट 1000 इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो जब 1000 ले लिया दैट मीन्स इट्स ऑल डन, आपका डील हो गया, आपने टोकन ले लिया उनसे। तो फिर बाकी से आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो हो गया।
इसके बाद उन्होंने प्रोसेस चालू कर दिया। बट उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे पे आके एक बंदा आएगा, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन में आपका आरसी के जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस पर साइन करेंगे। वो साइन करने के बाद आपको बस आधार कार्ड का, पैन कार्ड का कॉपी देना था और आरसी का कॉपी देना था। वो आप दिखा के उसको डॉक्यूमेंट दे दो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। फिर 1-2 घंटे बाद ड्राइवर आएगा, एक अलग से ड्राइवर आएगा और वो डॉक्यूमेंट जो आपका जो कॉपी वो चेक करेगा और वो गाड़ी चेक करेगा और पैसे वो अप्रूव करेगा तो आपके इमीडिएटली अकाउंट में सारे पैसे आ जाएंगे और पैसे आने के बाद ही आपको चाबी देंगे। और एग्जैक्टली यही हुआ। बट उससे पहले एक दिन पहले मुझे बस Cars24 वाले का कॉल आया कि उन्होंने मेरा मैं साई सर्विस से गाड़ी ली थी और उसी से सर्विसिंग करा था। उन्होंने मेरा सर्विस का रिकॉर्ड चेक किया था। तो एक ट्विस्ट आया कि उसमें उन्होंने बोला कि मेरी गाड़ी बहुत कम चली थी, 25,000 ही चली थी। यू मे बी सरप्राइज, 25,000 11 ईयर्स, बट सच में कम चली थी क्योंकि मुझे ऑफिस से गाड़ी मिलती थी तो मेरी वीकेंड पे चलती थी। तो उन्होंने बोला था कि आपके सर्विस में सब ठीक है, लेकिन 2019 में आपका सर्विस का रीडिंग 87,000 है और फिर उसके बाद वापस 20,000 है और फिर आज 25,000 है। तो ये मीटर टेम्पर का केस है, तो हम ये डील नहीं कर पाएंगे। तो आई सेड, फिर मैं बोला कि आप पूरा रीडिंग बताओ। 2016 में 17 था, देन 12 था, फिर 14 था। मैं क्या पूरा साल का पैटर्न देख लो। जब पूरे साल में 2000 चल रही तो सडनली 60-70 हज़ार किलोमीटर कैसे चल जाएगी। तो उन्होंने बोला हाँ ये भी है, तो आप एक काम करो, साई सर्विस पे कॉल करके आप ये उनसे मेल ले लो या लेटर पैड पे लिखवा लो कि ये उनके साइड से मिस्टेक है और आपका सही कोई इशू नहीं है। तो बोले कि ठीक है। फिर मैं अपने पास अपना रिकॉर्ड रखता हूँ, एक्चुअली सॉफ्ट कॉपी रखता हूँ हमेशा सर्विसिंग की। तो मैंने उसमें चेक किया तो एक्चुअली उन्होंने 87,529 लिखा था और एक्चुअल में मेरी स्लिप में मेरे पास रिसिप्ट है, उसमें 17,529 था, 17,529। तो आई थॉट कि उन्होंने 1 की जगह 8 कर दिया। तो ये मुझे लग गया कि ह्यूमन एरर ही है। फिर मैंने साई सर्विस को कॉल किया, इमीडिएटली उन्होंने कॉल उठाया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। फिर मैंने उन्हें बोला आप मेरे पूरे रीडिंग चेक करिए लास्ट 5 साल के सर्विसिंग के। उन्होंने बताया और सडनली उन्होंने बताया 2019 में 87 है। उन्होंने बोला कि ये तो शायद ह्यूमन एरर है। तो बोला कि हाँ यही है, इसकी वजह से मेरा डील अटक रहा है, आप मुझे बस इसको आप मेल करके मेरे को कंफर्म करिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, मेल करके मैं अपने मैनेजर से पूछ के बताती हूँ। फिर उनका 15 मिनट बाद मैनेजर का ही सीधा कॉल आया। उन्होंने बताया और मैंने इतनी देर में उनको मेल भी कर दिया था कि ये मेरे पास रिसिप्ट है 2019 की, इसमें 17,529 है और आपके रिकॉर्ड में 87,529 है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और इमीडिएटली 5 मिनट में उन्होंने मेल कर दिया मुझे। वो मेल मैंने Cars24 को फॉरवर्ड किया, उनको बोल दिया कॉल करके। उन्होंने बोला ठीक है, कंफर्म डील, कल आ जाएंगे। बस यही हुआ। नेक्स्ट डे पे कंफर्म हुआ, डॉक्यूमेंटेशन वाला आया और वो सारे आरसी के डॉक्यूमेंट पे साइन करा। सारे लिए उन्होंने एक कॉपी मुझे दी जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इतना अमाउंट 1000 टोकन दे दिया है, इतना अमाउंट पेंडिंग है। इसके अलावा आज से ये सारी ओनरशिप जब तक आरसी ट्रांसफ़र नहीं होती है, ये सारी जिम्मेदारी उनकी है, क्लियरली लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स में। तो यू डोंट नीड टू वरी ऑन दैट। और फोन चला गया। एक कॉपी मुझे दी जो मुझे ड्राइवर को दिखाने को बोला था। जब 2 घंटे बाद जब ड्राइवर आया तो मैंने उसको दिखाया। उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ और चेक किया कि सब कुछ ठीक है और उन्होंने अप्रूव किया और फिर उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र हो गए इमीडिएटली और फिर हो गया। मैंने उनको चाबी दी और बस लास्ट फ़ोटो खिंचाया मैंने अपनी। आई वाज क्वाइट इमोशनल। आई कॉल्ड माई फैमिली ऑल्सो कि जस्ट एक लास्ट पिक्चर लेते फॉर ऑल्टो एंड जस्ट देन वी लेट हर गो। तो दैट्स इट, ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो आई विल जस्ट से कि आप बार्गेनिंग करिए। आप पहली बिडिंग में भी मतलब आप मत बोलिए कि आप कि हाँ मत करिए। उनको ये भी बोलिए आपकी अगर गाड़ी नहीं है ज़्यादा मेरी जितनी पुरानी नहीं है तो आप उनको बोले कि नहीं मैं बहुत बेटर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और उनको अपना एक्सपेक्टेशन मत बताइए, उनको बोलने दीजिए और बिडिंग करिए, मुझे मैं और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और सबसे आप बार्गेनिंग करिए, करते रहिए, वो दे विल डू इट। एक फ़ोन पे भी उन्होंने स्पिनी वाले ने 120 to 130 कर दिया था एक कॉल पे। तो आप उनको करते रहिए। मेरे हिसाब से मॉडल के साथ अगर सब कुछ बराबर दे रहे तो आई से कि स्पिनी पे आप लीजिए। मैं ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बट मैं मेरा एक्सपीरियंस उनका जो बिजनेस मॉडल है उसके हिसाब से। तो आपकी गाड़ी अच्छी कंडीशन में रहेगी और ये सारे प्रोफेशनल है, आप किसी से भी करिए, इनका सबका सेम प्रोसेस रहता है, तो कुछ ऐसा इशू नहीं है। सो दैट्स इट। और कोई क्वेश्चन तो बताइए। आई थिंक ये वीडियो लंबा हो गया, बट आई ट्राई टू प्रोवाइड ऑल माई एक्सपीरियंस। सो यू अगर आपको कोई गाड़ी सेल करनी है तो यू ऑल्सो हैव अ बेटर एक्सपीरियंस। So thank you. Thanks.